Hello students, in this part 5 of determinant, I am continuing the properties of determinant. Previous part 4 में मैंने दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में मैं आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3। आप इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका भी बहुत यूज है डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में। वैसे तो सभी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉपर्टी 3 है क्या? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक जैसे हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे दिखने लगे, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। आइए देखा जाए प्रॉपर्टी 3। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, all corresponding elements are same, then value of determinant is 0। अब यहाँ पे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट लिखा है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट लिखा है। रो 1 का एलिमेंट क्या है? A11, A12, A13। रो 2 में एलिमेंट है A21, A22, A23। रो 3 में एलिमेंट है A11, A12, A13। आप देखिए रो 1 और रो 3 के एलिमेंट्स सेम है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है। A11, A11, A12, A12, A13, A13, यानी रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग कल जो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे, उस सेकंड प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इंटरचेंजिंग रो 1 विद रो 3। रो 1 को रो 3 से चेंज कर देते हैं। इसे नया मैट्रिक्स A1 मान लेंगे, उसकी डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं। अब देखिए रो 1 की जगह रो 3 के एलिमेंट लिखेंगे। रो 3 के एलिमेंट ये है A11, A12, A13, A21, A22, A23। और अब रो 1 के एलिमेंट लिखेंगे रो 3 की जगह A11, A12, A13। और आप अच्छे से जानते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, निगेटिव वैल्यू होगी। अब जब इसको ध्यान से देखिए, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A1 है, ये चीज सेम ये है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A1 को हम डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 को डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम है। और प्रॉपर्टी से ये वैल्यू क्या है? निगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्योंकि हमने इंटरचेंज किया है। इंटरचेंज अगर दो रो या दो कॉलम को करते हैं तो वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, साइन चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी सेकंड बताती है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A। लेकिन चूंकि ये और ये सेम है, इसका मतलब ये और ये सेम है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A, यानी ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0। इसको हम लेफ्ट साइड लिया है, तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 0। यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो रो या कॉलम एक जैसे हो जाएं, आइडेंटिकल हो, तो उस केस में उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होती है। अब प्रॉपर्टी 4 के बारे में बातचीत करते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ a row or column of a determinant
इज मल्टीप्लाइड विद सम नॉन जीरो कांस्टेंट के, तो उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाती है। उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाती है। आइए देखें, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम is multiplied with some non-zero constant k, then its value gets multiplied by k, उसकी वैल्यू k टाइम्स हो जाती। अब आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का हमने डिटर्मिनेंट लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a11 a12 a13 फर्स्ट रो के एलिमेंट, a21 a22 a23 सेकेंड रो के एलिमेंट, a31 a32 a33 थर्ड रो के एलिमेंट। अब इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 के रिस्पेक्ट में, और इसको हम लोग कोफैक्टर वाली प्रॉपर्टी से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या होगा, a11 a12 a13 ये रो 1 के एलिमेंट है, उसी की कोफैक्टर c11 c12 c13 से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, तो ये उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू बन गई, ये उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हो गई, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये होगा। अब हमने दूसरा मैट्रिक्स लिया जिसमें रो 1 के एलिमेंट k टाइम्स हो गए, रो 1 का एलिमेंट्स k टाइम्स हो गया, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम ले रहे हैं। तो अब आप देखिए रो 1 का एलिमेंट क्या हो गया, ka11 ka12 ka13, रो 2 एज इट इज है a21 a22 a23 a31 a32 a33। हमने इसे भी एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 लिखा, और कोफैक्टर वाले मेथड से ही हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट है ka11 ka12 ka13, और उसी के कोफैक्टर से हमने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ b आ गया। अब यहाँ से हम k को कॉमन निकाल सकते हैं, k को कॉमन निकाल लेंगे, a11 c11 प्लस a12 c12 a13 c13, और ये चीज अगर आप ध्यान से देखिए तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ b इज k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ b इज k टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहाँ पे एक बात हम आपको और बता दें कि हम इसको और एलोब्रेट कर सकते हैं, और एलोब्रेट करने का मतलब क्या है, जैसे हमने ka11 ka12 ka13 la11 a121 la22 la23 ma31 ma32 ma33। यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या था, ka11 ka12 ka13 अब ये है a21 a22 a21 a22 a23 a31 a32 a33, और यहाँ पे ध्यान से देखिए तो k, और डिटर्मिनेंट ऑफ a ये है आपका a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इसका मतलब जान लीजिए, अगर किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट किसी नंबर का मल्टीपल है, तो उस नंबर को हम उस रो या कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, उस रो या उस कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर दे रहे हैं। आप देखिए रो 1 के एलिमेंट जो है वो k नंबर से मल्टीपल है, k नंबर के मल्टीपल है। इसी तरह से रो 2 के l के मल्टीपल से, रो 3 के m के मल्टीपल से। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं k इंटू l इंटू m, और फिर a11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हम इस तरह से कह सकते हैं। क्लियर? तो अगर किसी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट किसी स्केलर क्वांटिटी के मल्टीपल हैं तो हम उस स्केलर क्वांटिटी को कॉमन निकाल सकते हैं। वही प्रॉपर्टी हमने यूज की। हमने रो 1 से स्केलर क्वांटिटी k को कॉमन निकाला, रो 2 से स्केलर क्वांटिटी l को कॉमन निकाला, रो 3 से स्केलर क्वांटिटी m को कॉमन निकाला और हमारी ये वैल्यू आ गई। ये एक्सपेंशन है इस प्रॉपर्टी का। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर किसी डिटर्मिनेंट के, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, KA11, KA12, KA13, अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रो में प्रोपोर्शनेट, दो रो के एलिमेंट में प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, दो रो के एलिमेंट में प्रोपोर्शनेट रिलेशन है, यानी अगर हम रो 1 के एलिमेंट को k टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या दिखेगा, KA11, KA12, KA13, जो कि रो 3 में लिखा हुआ है। उस केस में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी अगर प्रोपोर्शनेट है, यानी इसका और इसका रेशियो वही होगा, जो इसका और इसका रेशियो होगा वही रेशियो इसका और इसका होगा, तो उस केस में इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 होगी। या दूसरे रूप में हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने रो 3 से k को कॉमन निकाल लिया, रो 3 के सभी एलिमेंट k के मल्टीपल हैं, रो 3 से k को कॉमन निकाल लिया। अब रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल हो जाएंगे और दो किसी डिटर्मिनेंट के दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। तो k इंटू 0 यानी 0। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है। अब प्रॉपर्टी जो मैंने आज आपको बताई, प्रीवियस पार्ट पे मैंने प्रॉपर्टी 1, 2 बताया था, आज मैंने 3 और 4 पे डिस्कशन किया है। क्योंकि प्रॉपर्टी को सबको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, उसमें टाइम टेकिंग है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं अगली प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कशन करूँगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन गो टू वेब लिंक and raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye.